आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सीधी बात नो बकवास। तो सीधी बात ये है कि हम बनाएंगे मिक्स वेज, मिक्स दाल और मिक्स रोटी। तो देखिए होता क्या है कि हम जब घर में मिक्स वेज बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गोभी अलग पड़ी है, गाजर और बीन्स अलग पड़े हैं, सब्जियां ठीक से आपस में मिक्स नहीं होती हैं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और फलस्वरूप आज आपके सामने एक ऐसी मिक्स वेज बनाकर दिखाऊंगी जिसमें सब्जियां प्रॉपर तरीके से गली भी होंगी, मैश नहीं होंगी बल्कि मिक्स रहेंगी। तो सबसे पहले हम गोभी काट कर तैयार कर लेते हैं। गोभी खरीदना और काटना बड़ा ही डेंजरस काम है। इसके अंदर कीड़ों के छुपने के लिए इतनी जगहें होती हैं कि कभी कभी पूरी हाउसिंग सोसाइटी बसी होती है। और गोभी की डंठल आप फेंक तो नहीं देते हैं, बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी तत्व होते हैं, इसलिए आप ऊपर ऊपर से इसका कड़ा छिलका छीलकर अंदर से सॉफ्ट वाला पार्ट निकालकर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके गोभी में मिला लीजिए। आप समझ लीजिए कि गोभी के ही दाम में आपको फ्री में गुड़ों की खान मिल रही है। हो सकता है कि ऐसा करता हुआ देख के लोग आपको फटीचर कहें, कंजूस कहें, लेकिन सबकी बातें सुन लीजिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे ये लोगों का काम है कहना, कीप काम एंड ईट गोभी का डंठल। ये गोभी मैंने बहुत देख कर खरीदी है, इसलिए कीड़े तो नहीं मिले हैं अभी तक। तो चलिए इसको पहले हम एक बार साफ़ पानी से धो लेते हैं और सुई की नोक के बराबर भी कीड़े न रह जाएं, इसलिए इसको हम नमक मिले हुए उबलते पानी में डालकर एक उबाल ज़रूर देंगे। तो चलिए जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम ऐसा करते हैं कि गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च और टमाटर इन सबको भी धोकर साफ़ करके और अच्छी तरह से काट के रख लेते हैं। और गोभी को भी अभी तक हमने सिर्फ क्लीन ही किया था, तो गोभी को भी एक साइज़ के बराबर बराबर टुकड़ों में काट लेते हैं। अब यहाँ पानी भी बॉयल हो गया है, तो कटी हुई गोभी को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 1-2 मिनट तक इसके साथ बॉयल भी कर लेंगे, ताकि इसमें कीड़े वगैरह थोड़े बहुत भी रह गए हों, जो भी जर्म्स हो वो एकदम ही नष्ट हो जाएं। मेरा वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब पानी में नमक डालकर उबाला जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छा जर्मिसाइड और एंटीसेप्टिक बनकर तैयार हो जाता है। मेडिकल शॉप्स पर जो नॉर्मल सलाइन वाटर मिलता है वो यही नमक का पानी होता है। और आजकल तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि घावों को साफ करने के लिए, यहाँ तक कि ऑपरेशन में भी कोई अन्य एंटीसेप्टिक इस्तेमाल ना करके यही सलाइन वाटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो गोभी को 2 मिनट सलाइन वाटर में बॉयल होने दीजिए। तब तक हम बीन्स और गाजर काट लेते हैं। आज बीन्स और गाजर को हम सीधा सीधा ना काट कर थोड़ा तिरछा तिरछा काटेंगे। वो क्या है ना कि जब आपके सामने कोई डिश आए तो सबसे पहले तो आंखों से ही देखते हैं ना। जब आंखों से देखने में सुंदर लगेगी तभी तो उसको खाने में मज़ा आएगा। और जब तक मैं ये सब काम करती हूँ तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। कुछ न कुछ काम की बातें ही मिल जाएंगी। अभी बीन्स और गाजर तो मैंने तिरछा तिरछा काट लिया, अब बताइए प्याज को तिरछा कैसे काटूं? वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जिस कमाल तरीके से मैं प्याज काट रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने किसी बड़े से बड़े शेफ़ को इस तरह से प्याज काटते हुए देखा है। प्याज के दोनों पार्ट्स को एक साथ काट दिया, डबल स्पीड में काम हो गया, वीडियो की स्पीड डबल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अब आँच पर कढ़ाई रखते हैं और इतनी सारी सब्जियां हैं तो कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल तो हमें डालना ही पड़ेगा। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, मेथी, और जब ये सब चटक जाएं तो ये जो बड़ी स्टाइल से हमने प्याज काट के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनकर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए और ट्रांसपेरेंट होने लगे तब हम गर्म पानी से गोभी निकाल कर और उसका पानी सुखाकर इसमें डाल देंगे। गोभी को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको मीडियम फ्लेम पर फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिएगा ताकि प्याज और गोभी साथ साथ फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अब इसी बीच में एक कटोरी में हम थोड़ी हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर लेकर के थोड़े से पानी में इसको अच्छी तरह से घोल के रख देंगे। ये मसाला हमको बाद में सब्जी में डालना है, तब तक ये पानी में फूल जाएगा और इसका फ्लेवर तब सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स होगा। गोभी अभी फ्राई हो रही है, तब तक हम थोड़े से धनिया के डंठल, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन कूट कर एक अच्छा सा इसका मिक्सचर बना कर रख लेते हैं। मिक्स वेज में इस तरह से इसको डाल देने से एक बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर गोभी भी अब ज़रूरत भर की फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसके ऊपर से सिर्फ गाजर डाल करके भूनेंगे। और वो जो साथ में वाइट वाइट गया है ना, वो गोभी के डंठल है, उसे भी हमने गाजर के ही जैसा तिरछा तिरछा काट लिया है। 2-3 मिनट तक इसको चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। जब गाजर थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगे तब हम इसके ऊपर से बीन्स डालेंगे। बीन्स बहुत जल्दी गल जाती हैं और इन्हें हमको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए इसका नंबर सबसे बाद में आता है।
तो इसको 2-4 मिनट हल्का हल्का फ्राई होने दीजिए। इस बीच में हम शिमला मिर्च और टमाटर भी काट कर रख लेंगे। इस तरह से सब्जियां फ्राई होने के बीच के टाइम में आप और दूसरी सब्जियां काटते चलिए तो टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। वरना सब कुछ अगर पहले से काट कर रखते तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता और ये जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सब्जियां फ्राई होती हैं उस टाइम में हमें सिर्फ उन्हें खड़े होकर के निहारते रहना पड़ता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं थोड़ा सा काम रोक लेती हूँ, जो कि बीच के टाइम में करती रहती हूँ। तो शिमला मिर्च की बीजें निकाल करके फेंक दीजिए और जहाँ तक हो सके इसको भी ऐसे ही तिरछा तिरछा ही काट लीजिए जैसा कि आपने गाजर और बीन्स काटी हैं। मुझे तो ध्यान नहीं रहा और मैंने बारीक ही काट लिया है। आप तिरछा काटिएगा, देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। और इसी तरह से टमाटर भी बिल्कुल बारीक काट लीजिए। इतनी देर में हमारी सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इनको अब हम कढ़ाई से निकाल कर किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो हमें इसमें शिमला मिर्च को फ्राई करना है और टमाटरों को इसमें डालकर गलाना भी है। तो देखते हैं इतना तेल काफ़ी है या नहीं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा तेल मुझे और लेना पड़ेगा। और तेल गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से शिमला मिर्च फ्राई होती है। अब इसी के ऊपर से हम कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और साथ ही साथ इस पर डालिए अब नमक, हींग और एक बार अच्छी तरह से चलाकर इसको ढक्कन लगाकर थोड़ा सा पक जाने दीजिए। टमाटर का छिलका थोड़ा सा सख्त होता है तो इसलिए इसको गलने में 5 मिनट तो लगेंगे ही। फ्लेम हम शुरू से मीडियम ही रख रहे हैं, हाई नहीं करना है वरना सब्जियां जल जाएंगी। देखिए 5 मिनट में टमाटर बहुत अच्छी तरह गल गए हैं और अब ये जो हमने शुरू में मसाला घोल कर रखा था इसको टमाटर के ऊपर से डाल दीजिए। फिर अच्छी तरह से इसको मिलाकर मीडियम फ्लेम पर ही ढक्कन लगा करके फिर से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पक जाने दीजिए। और ये देखिए हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह पक गया है, तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो बस अब क्या है, अब ये सारी तैयार की हुई सब्जियां हमें इसमें डाल देनी है। और एक बार फिर सिलिकॉन का स्पैचुला मेरे मन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। कितनी अच्छी तरह से देखिए सारी सब्जियां और तेल का एक एक कतरा ट्रांसफ़र हुआ जा रहा है। प्लेट में कुछ भी नहीं लगा रहेगा, वरना ये जो प्लेट में तेल वेल लगा रह जाता है उसकी कीमत कुछ नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको सिंक में डाल दीजिए तो वो देखने में बहुत गंदा लगता है। सिलिकॉन स्पैचुला बनाने वाले को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए ये सारा सब कुछ अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतनी तेज़ स्पीड में मत करिएगा, ये वीडियो की स्पीड तेज़ है वरना सब्जियाँ टूट जाएंगी। अब मैं इस पर डाल रही हूँ घर का बना हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। मैं मार्केट से पिसे हुए मसाले बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, सारे मसाले घर पर ही तैयार करती हूँ, क्योंकि पिसे मसालों में फिर शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको किसी भी तरह के मसाले बनाने का तरीका अगर जानना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। आप यहाँ पर एक बार सब्ज़ी का टेक्स्चर और कलर देखिए, अच्छा लग रहा है ना? तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्या ही बुरा है। इतना काम हो जाने के बाद अभी क्या डालने के लिए कुछ बचा है? जी हाँ, वो जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की डंठल हमने कूट कर रखी थी वो अब डालेंगे। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जो एक कच्चा सा फ्लेवर होता है वो आप इस सब्ज़ी में महसूस करके देखिएगा, बहुत ही शानदार फ्लेवर होता है। और आप ये 4 चीज़ें कूट कर किसी भी हल्के से मसाले वाली स्टर फ्राई सब्ज़ी में डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। और अब हमारी ये मिक्स वेज की सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को लो करके सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रखिए ताकि फाइनली अब सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं। अब ढक्कन खोलने के बाद हमें सिर्फ गोभी को ही देखना पड़ेगा कि वो गली है या नहीं, बाकी सारी चीज़ों को तो गलने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर गोभी भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और इसमें से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। तो इसी खुशबू को और बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स भी कर देंगे। अब इसको ढक कर के फ्लेम ऑफ कर दीजिए ताकि एरोमा ट्रैप हो जाए। हमारा आज का डिनर बिल्कुल रेडी है। आज डिनर में सब कुछ मिक्स ही मिक्स है। मिक्स वेज भी बनी है, दाल भी मिक्स बनी है और रोटियों में भी मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिला दिया है ताकि वो भी मिक्स हो जाए, पीछे न रहें। चलिए साथ मिल बैठ कर खाते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आ गई हमारी मिक्स दाल और ये गरम गरम मिक्स रोटियों पर पिघलता हुआ मक्खन, थोड़ा सा घर का बना हुआ अचार और खाना तैयार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।